अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चीज लर्न करते हैं वो हमारे पास क्या है कि एक ड्रॉप डाउन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इस ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास मल्टीपल कार हैं और उनके नेम मेंशन हुए हैं और नंबर भी है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि इसमें से, इस ड्रॉप डाउन में से मैं जो भी कार को पिक करूं उसका रिकॉर्ड या उसका डाटा या उसकी वैल्यू जो कुछ भी है वो मेरे HTML पेज पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ऑडी आ रहा है, मैं यहाँ से BMW को पिक करूंगा। जैसे मैंने BMW को पिक किया तो इसने क्या दे दिया, यू सिलेक्टेड कार इज 2, मतलब कि आपने ड्रॉप डाउन में से सेकंड कार को पिक किया, इस वजह से क्या दे रहा है 2, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूं तो ये बता रहा है कि योर सिलेक्टेड कार इज मर्सिडीज। मतलब कहने का क्या है कि ये वैल्यू जो शो करता है यहाँ पे तो डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन वैल्यू जो उठा रहा है वो वैल्यू उठा रहा है जो हमने ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू मेंशन की हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ वीगो तो ये वीगो दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे ऑडी मेंशन करता हूँ तो ये ऑडी दिखा रहा है। अब इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से होगी, स्क्रिप्टिंग किस तरीके से होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने HTML के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी लेवल आप देना चाह रहे हो वो आपने लेवल मेंशन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक सिलेक्ट का ऑप्शन यूज किया, सिलेक्ट फील्ड यूज करी फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप फॉर्म भी बना सकते हैं, मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट को यूज किया हुआ है। इस फॉर्म को मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी है, ठीक है। जो आईडी मेरे पास है सिलेक्ट कार, और सिलेक्ट कार की बेस पे मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट कार की बेस पे मैंने एक तो ये इसको आईडी दे दी सिलेक्ट कार, इसकी के अंदर मैंने एक फंक्शन यूज किया है ऑन चेंज का, ठीक है। ऑन चेंज बेसिकली क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और इस ऑन चेंज के ऊपर क्या होगा कि जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज करूं तो इस फंक्शन की बेस पे जो वैल्यू मैंने चेंज की होगी उस वैल्यू को ये डिस्प्ले करवा देगा मेरे इनर HTML के अंदर, ठीक है। HTML के अंदर डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, फंक्शन का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने माय कार रखा हुआ है। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर मैंने वैल्यू मेंशन कर दी, ठीक है। देखिए, जो मुझे आउट डिस्प्ले पे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, ऑडी BMW 3 वीगो, ऑडी BMW 3 वीगो। लेकिन जब मैं 3 को पिक करता हूं तो क्या आ रहा है, मर्सिडीज। मर्सिडीज क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि 3 के अंदर जो वैल्यू मैंने असाइन की है वो मर्सिडीज की, ठीक है। BMW पे 2 आना चाहिए, ठीक है ना, 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर 2 डिफाइन किया है। ऑडी पे ऑडी आना चाहिए, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑडी के अंदर ऑडी डिफाइन किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कुछ भी डिफाइन करें, रिजल्ट हमारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। वही रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा जो हमारी वैल्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या शो हो रहा है। अच्छा जी, तो इस तरीके से मल्टीपल फील्ड्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आप बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने उसके साथ साथ एक और काम किया, एक पैराग्राफ यूज किया। इस पैराग्राफ को आपने एक आईडी दे दी, ठीक है। इस पैराग्राफ को आपने एक आईडी दे दी और आईडी का नेम आपने दे दिया डेमो। इसकी जगह आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपने काम क्या किया, एक स्क्रिप्ट आपने ओपन करी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट आपने ओपन किया और स्क्रिप्ट के एलिमेंट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे यूज किया फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर वही फंक्शन आपने यूज किया जो ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है, माई फंक्शन माई कार, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया, var वेरिएबल। वेरिएबल का नेम आपने क्या दे दिया, x, और x को इक्वल आपने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आपने यूज किया स्क्रिप्टिंग के अंदर, मतलब मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को पिक करो जो आईडी बेस है और उसकी आईडी क्या हो, उसकी आईडी हो सिलेक्ट कार। मतलब यहाँ पे मल्टीपल आईडीज होंगी तो उस आईडी को पिक करो जिसकी आईडी क्या है, सिलेक्ट कार। इसको पिक कर लिया और इसके अंदर से उसकी वैल्यू को पिक करो, ठीक है। इसके अंदर से उसकी वैल्यू को पिक करो, मतलब क्या है कि जब इस फंक्शन पे कोई क्लिक करे तो इसकी वैल्यू को पिक करो और उसकी वैल्यू को पिक करने के बाद उसको बराबर कर दो x के, ठीक है। ये हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो आपने लिखा, मतलब अब तो हमें उसको प्रिंट भी करवाना है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब अगेन हम एक आईडी ले रहे हैं, लेकिन उस आईडी को हम कौन सी आईडी ले रहे हैं, हमने बोला डेमो, एक आईडी ले ली, ठीक है, जो कि हमारी इनर HTML के अंदर है, ठीक है, जो कि हमारी इनर HTML के अंदर है आईडी, मतलब हमने बॉडी के अंदर लिखी हुई है। और उसको इक्वल कर दो किसके,
उसको इक्वल कर दो योर सिलेक्टेड कार इज, आपने मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आप इसमें लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं इस स्ट्रिंग को। आपने लिखा स्ट्रिंग के अंदर योर सिलेक्टेड कार इज, उसके बाद आपने प्लस यूज किया है। प्लस किस लिए यूज होता है यहाँ पे? कॉन्केटिनेट के लिए। कॉन्केटिनेट हम किसे कहते हैं, शायद एक्सेल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हो। कॉन्केटिनेट हम कहते हैं दो डिफरेंट सेल की वैल्यू को एक कर देने के लिए, मतलब 1 और 1 कितने हो गए? 2 नहीं हुए, ये 11 हो गए, ठीक है ना। 2 और 2 ये 22 शो करेगा, 4 नहीं करेगा। ये क्या करता है? दो डिफरेंट सेल की वैल्यू को मिला के दिखाएगा। तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? अपने स्ट्रिंग को, मतलब अपने स्ट्रिंग को जो हमने हार्ड कोडेड मेंशन किया टेक्स्ट, और उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को, इस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी है उसको क्या करो, इन दोनों को एक साथ मिला के दिखा दो। किसके थ्रू? प्लस के थ्रू। प्लस यहाँ पे कॉन्केटिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करेगा? इसको जो है बराबर कर देगा किसके? इस डेमो। और जब ये डेमो के बराबर हो जाएगी तो आईडी ये है, इस आईडी को हमने पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, तो ये पैराग्राफ के अंदर हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे कि इसको अभी कुछ भी नहीं हो रहा, आईडी तो है लेकिन पैराग्राफ खाली है बिल्कुल, ठीक है। मैंने इसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट करी, वीगो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग के अंदर आ जाए, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पैराग्राफ की जगह H1 भी यूज कर सकता हूँ। मैं अगर बुलेट्स लेना चाहूँ तो मैं बुलेट्स भी यूज कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट्स भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आज हमने अभी डिस्कस की, ठीक है ना। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम, कोई बात ऐसी वो जो क्लियर नहीं हो, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।